तो ये मोटे तौर पे विचार के ऊपर या किसी कॉन्क्रीट चीज़ के ऊपर ध्यान लगाने की बात है। अर्जुन का क्या हुआ? अर्जुन के सामने जो लोग खड़े हैं उनमें in spite of his anger and sense of injustice against his family, ये सारा भूल के उसने उनके अंदर अपने रिश्तेदारों को देखा कि मेरे रिश्तेदार हैं। एक श्लोक में कहता है ये आतताई हैं, ये पापी हैं, ये अधर्मी हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। एक श्लोक में ये कहता है। दूसरे में क्या कहता है? ये मेरे अपने आदमी हैं। अरे जिनके लिए आदमी सारा कर्म करता है, जिनके लिए आदमी जीना चाहता है, उन्हीं को मैं मार दूंगा तो फिर मेरे जीने का क्या फ़ायदा? एक तरफ ये आतताई हैं, ये अधर्मी हैं, ये अनजस्ट हैं, दूसरी तरफ इनको मार के तो मेरा जीने का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ? उसकी बुद्धि घूम गई। बुद्धि घूम के और जो एक काम करना चाहता था, उस काम की विल जो उसके अंदर थी, द विल टू डू दैट वर्क गॉट ब्लर्ड। उसके ऊपर कोलेस्ट्रोल आ गया, समझ लीजिए। तो ये जब आ गया तो भगवान कृष्ण को एक दफ़ा तो गुस्सा आया। पहले तो गुस्सा आया, फटकारा उसको। फटकारने के बाद वो कहने लगा कि देखिए मेरे बस की बात नहीं है, मेरी बुद्धि घूम गई है, मुझे कुछ नहीं सूझता, मुझे कुछ सुझाओ। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तेरे पास आया हूँ, कुछ बता मैं क्या करूँ। अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होती है वो गीता की। एक चीज़ पे आप ध्यान लगा लेते हैं और वो चीज़ गलत है, मान लीजिए। ये जो नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, उनको मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहता हूँ। एक फैमिली है यहाँ कनाडा में, लव मैरिज हुई एंड विद इन ए फ्यू मंथ्स देयर वाज सेपरेशन आफ्टर वायलेंस। तो क्या हुआ? व्हाई डिड द बॉय एंड द गर्ल फील दैट दे वर that each one was a part and parcel of his own life and he or she could not live without the other party? ये लव नहीं था, it was something else, it was pure मोह। तो गीता के अंदर 3 श्लोक आते हैं कि जब आपकी बुद्धि किसी गलत चीज़ के ऊपर टिक जाती है फिर क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः, वो चीज़ विषय बन जाती है। और विषय क्या होता है? जस्ट एज यू टेक पॉइजन एंड द एंटायर मसल्स ऑफ द बॉडी दे बिकम रिजिड। तो जो विष की तरह से हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को, हमारे दिमाग को बांध देता है, वो विषय कहलाता है। मेरा ख्याल एक भजन भी आया था कि विषयों से अपने मन को बचाओ, अपने मन को शुद्ध करो। तो शुद्ध नहीं हुआ वो मन, वो बंध गया उसके अंदर। इसके बाद क्या होता है? जब आपका मन बंध गया, उसमें आपकी बुद्धि उसके अंदर बंध गई, आपकी विल उसके अंदर बंध गई, तो संगस्तेषुपजायते, उनके साथ आपका संग हो जाता है। आप उसके बगैर जी नहीं सकते। संग के बाद क्या होता है कि अब ये चीज़ मुझे मिल जाए। जब ये इच्छा होती है, संगात संजायते कामः, फिर आप उस काम को पूरा करना चाहते हैं। मान लीजिए वो काम पूरा नहीं होता। योग दर्शन कहता है जो आदमी बुद्धि से सोच समझकर काम करता है, वो उस काम के जो रिजल्ट होते हैं उनके अंदर बंधन में नहीं पड़ता। जैसे एक जज है, उसने एक आदमी को सज़ा दे दी, इवन कैपिटल पनिशमेंट, उस जज को कोई सज़ा नहीं मिलेगी इसके लिए, क्योंकि वो एक सिस्टम के अंदर काम कर रहा है। जब हम इस नेचर के सिस्टम में काम करते हैं, उस ईश्वरीय सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, और उस सिस्टम के अनुसार जो ड्यूटी हमने अपने ऊपर ली है वेद के अनुसार, उसमें हम काम कर रहे हैं, तो हमें उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, उसका दुख नहीं होगा। काम का फल क्या मिलता है? एक तो आपको खुशी होती है, कभी आपको परेशानी होती है। जब आपको परेशानी हुई तो फिर क्रोध आता है, और हमारे मन के अंदर, हमारी स्मृति के अंदर वो चीज़ बैठ जाती है।
तो योग दर्शन ये कहता है, अगर ऐसा काम आपने किया कि जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिली और आपने उस सक्सेस के ना मिलने को भी भगवान का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट नहीं किया, अगर आपका माइंड रिवोल्ट करता है तो फिर वो एक वासना आपके मन के अंदर बन जाती है और वो वासना आपकी धृति मन के अंदर चली जाती है, वो आपके जीन्स में चली जाती है। और जब आपके जीन्स में वो वासना चली जाती है तो अगले जन्म में फिर बांध के आपको रखेगी। ततस्तद विपाक अनुगुणानामेव अभिव्यक्तिर्वासनानाम, उसकी अभिव्यक्ति तो होगी, कई जन्मों के बाद भी हो सकती है, आप पता नहीं कब तक के लिए उसके अंदर बंध जाते हैं। तो एनीवे, जो सारी कथा उसके अंदर चलती है गीता के अंदर और महाभारत के अंदर, उसमें देखिए अर्जुन का मन जो है, उसकी बुद्धि, उसकी विल पैरालाइज हो गई। पैरालाइज होने के बाद कृष्ण भगवान योगीराज उसको सब कुछ बताते हैं, ज्ञान देते हैं, कर्म की शिक्षा देते हैं, भक्ति की शिक्षा देते हैं, अच्छे बुरे आदमियों के बीच में से मतलब है वो पूरा फ़र्क उनका बतलाते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है। दुनिया भर की सारी चीज़ें बताने के बाद उसकी बुद्धि को स्टैगर करते हैं। स्टैगर कैसे हो? विराट रूप की जो कथा आती है तो बुद्धि को भी स्टैगर करके और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सही लाइन पे ला के उसको समझाते हैं। तो फिर अर्जुन कहता क्या है, देखिए शुरू में उन्होंने कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि के ऊपर से ये कोलेस्ट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो फिर तेरे को सही चीज़ नज़र आएगी और फिर तुम इस दुख से निकल जाओगे और अपना काम भी करोगे। तेरी बुद्धि के ऊपर से, क्योंकि स्मृति बुद्धि के अंदर रहती है। शिव संकल्प के मंत्र याद हैं, यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च चेतो चित्त, इसके अंदर वो चीज़ बैठ जाती है। तो आखिर में जब उसने सारा कुछ सुन लिया तो वो कहता है क्या, नष्टो मोह, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, स्मृति मिल गई मुझको। कौन सी स्मृति मिली उसको? व्हाट एम आई, हु एम आई, व्हाट इज माई जॉब, व्हाट हैव आई टू डू, व्हाट इज माई प्लेस। देखिए आप किसी राजा को ले लीजिए, हमारे प्रधान जी बैठे हैं यहाँ पे, उनको ले लीजिए जो प्रधान हैं हमारी समाज के, हमारे तो सिरमौर हैं भाई। जब हम आहुति देते हैं ओम अग्नये स्वाहा, पहले अग्नि के लिए हम आहुति देते हैं। अग्नि के अंदर क्या होता है? फायर होती है। और सूर्य भी अग्नि है या नहीं? सूर्य भी अग्नि है। तो सबसे पहले जो भी टॉप के ऊपर आदमी है उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर आग भी है। अगर आग बरसानी होगी, एक भजन हुआ करता था, संतराम गाया करते थे, आग बनना ही नहीं आग बरसाना भी है। आर्यो तुमको तड़पना और तड़पाना भी है, आग बनना ही नहीं आग बरसाना भी है। और ये कुरान के अंदर बात आती है। अल्लाह कहता है कि एक ऐसा प्रॉफिट आएगा जो तुमको आग से बैप्टाइज करेगा, पानी से नहीं। तो लाइट और फायर। दूसरा सोमाय स्वाहा, आग और लाइट के साथ दूसरा गुण, साथ उसका जो एंटीडोट है, आग का एंटीडोट, गर्मी का एंटीडोट है सोम। तीसरी बात प्रजापतये स्वाहा, प्रजापति, वो प्रजापति है, सारी प्रजा का पालन करेगा तो राजा कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। गांधी जी ने कहा था नेहरू को, तुम कितनी तरक्की करते हो उसके लिए उससे पूछना जो आदमी क्यू में सबसे पीछे खड़ा है। जो क्यू के अंदर सबसे पीछे आदमी खड़ा है उससे पूछना कि तुम्हारा जो सरकार है वो कैसे चल रही है। तो प्रजापति है। और अग्नि, सोम